कहानी की शुरुआत में हम एक अस्पताल का सीन देखते हैं। कीर्ति अस्पताल के बेड पर लेटी है। वो प्रेग्नेंट है और उसका पति वीरा उसके पास खड़ा है। वो काफी परेशान दिख रहा है। कीर्ति का सपना था कि वो कुश्ती के टॉप पर पहुंचने तक कभी नहीं रुकेगी, लेकिन अब उसे लगता है कि शायद उसके लिए ये मुमकिन नहीं है। इसलिए वो चाहती है कि उसकी होने वाली बेटी कुश्ती खेले और देश का नाम रोशन करे। ये सुनकर वीरा उससे कहता है, तुम क्यों नहीं खेल सकती? क्या तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है? बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। वो कीर्ति के पेट पर हाथ रखकर अपनी आने वाली बच्ची की कसम खाता है कि वो हमेशा उसका साथ देगा। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। अब वीरा और कीर्ति की 6 साल की एक बेटी है जिसका नाम माथी है। वीरा रोज सुबह भीड़ में धक्के खाकर बाजार से सामान लाता है, घर की सफाई करता है, खाना बनाता है और माथी को स्कूल छोड़ने और लाने जाता है। यानी घर के सारे काम वीरा ही करता है। एक दिन सुबह जब वो काम कर रहा होता है तब उसका दोस्त पार्था घर आता है। उसे घर के सारे काम करते देख वो हैरान होकर पूछता है, ये सब क्या कर रहा है? वीरा कहता है, देख नहीं रहा, खाना बना रहा हूँ। दोस्त कहता है, क्या तू भूल गया है कि तू एक मर्द है? औरतों की तरह घर के काम करने के बजाय नौकरी कर। मर्दों को इस तरह घर का काम करना शोभा नहीं देता। वीरा उसे करारा जवाब देते हुए कहता है, अगर एक औरत घर के सारे काम कर सकती है, बच्चे संभाल सकती है, तो अगर औरत पैसे कमा रही हो तो पति घर पर बैठकर बच्चों की देखभाल क्यों नहीं कर सकता? पार्था कुछ बोलने ही वाला होता है कि वीरा उसे मौका दिए बिना माथी को लेकर स्कूल चला जाता है। दूसरी तरफ कीर्ति को लगातार ओलंपिक जीतने की वजह से स्पोर्ट्स कोटा में रेलवे की सरकारी नौकरी मिल गई है। अब कीर्ति ऑफिस और कुश्ती संभालती है और वीरा घर संभालता है। वीरा जब माथी को स्कूल छोड़ने पहुंचता है तो माथी शिकायत करती है, तुम रोज मुझे लेट स्कूल लाते हो, अब मुझे मैडम से डांट खानी पड़ेगी। वीरा उसे क्लासरूम तक छोड़ता है। तभी उसकी टीचर उसे देखकर कहती है, क्या टाइम हो रहा है, ध्यान दिया है? वीरा काम का बहाना बनाकर वहां से खिसकना चाहता है, लेकिन टीचर कहती है, कहाँ जा रहे हैं? आज पेरेंट्स मीटिंग है, यहाँ बैठिए। वीरा टीचर के कहने पर मीटिंग में बैठ जाता है। टीचर उसे माथी की मार्कशीट दिखाती है और कहती है कि इसका रिजल्ट बहुत खराब है, क्या घर पर इसे बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता? टीचर बार बार पढ़ाई को लेकर सवाल करती है, लेकिन वीरा सिर्फ मुस्कुराता रहता है और दूसरे पेरेंट्स की तरफ देखता है, मुंह से कुछ नहीं बोलता। जब टीचर उसे मार्कशीट पर साइन करने को कहती है तो वो जल्दी से साइन करके कहता है, मुझे अब कुश्ती का मैच देखने जाना है। उसकी बात सुनकर मीटिंग में बैठे बाकी पेरेंट्स हैरान रह जाते हैं। एक आदमी पूछता है कि ये कुश्ती देखने क्यों जाएगा? उसका साथी उसे बताता है, अरे तुम्हें नहीं पता, इसकी पत्नी बहुत बड़ी रेसलर है। अगले सीन में कीर्ति कुश्ती खेल रही है और कोच उसे ट्रेनिंग दे रहा है। वीरा वहां पहुंचता है तो देखता है कि कीर्ति ने सामने वाली लड़की को लगभग हरा ही दिया है। तब वो इशारे से उसे उल्टा घूमकर विरोधी लड़की को पटकने के लिए कहता है। कीर्ति ऐसा ही करती है और देखते ही देखते मैच जीत जाती है। लेकिन कोच को ये बात अच्छी नहीं लगती। आखिर वो कीर्ति का कोच था और निर्देश वीरा दे रहा था। कोच उसके पास जाता है, उसे शाबाशी देता है और कहता है, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें ऐसा पति मिला। ऐसा सपोर्ट करने वाला पति हो तो तुम्हें कौन हरा सकता है? हालांकि वो मुंह से वीरा की तारीफ करता है, लेकिन उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो वीरा को बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसके बाद एक दिन इंटरनेशनल लेवल पर रेसलर्स को अवार्ड दिए जा रहे थे। मिनिस्टर एक एक करके सभी टैलेंटेड खिलाड़ियों को अवार्ड देते हैं। कीर्ति को भी बुलाया जाता है और मिनिस्टर साहब उसे मेडल पहनाते हैं। इसके बाद वो भाषण देते हुए कहते हैं, एक औरत को सिर्फ घर गृहस्थी ही नहीं संभालनी चाहिए, बल्कि उसे अलग अलग क्षेत्रों में अपनी काबिलियत दिखानी चाहिए। मैं चाहता हूं कि कीर्ति की तरह सब अपने पैरों पर खड़े हों। दूसरी तरफ कीर्ति की इस कामयाबी से विरोधी टीम की रेसलर बिल्कुल खुश नहीं थी। वही कीर्ति का कोच, उसकी पत्नी और छोटा बेटा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि शायद मिनिस्टर अब कोच को स्टेज पर बुलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इतना ही नहीं, जब इवेंट के बाद पत्रकारों ने कीर्ति को घेर लिया तब भी वो वीरा को ही ढूंढ रही थी। कीर्ति को किसी को ढूंढते देख कोच को लगा कि शायद वो उसे ही बुला रही है, लेकिन तभी कीर्ति वीरा का नाम पुकारने लगती है। निराश होकर कोच जब घर लौटता है और खाना खा रहा होता है तो उसकी पत्नी ताना मारते हुए कहती है, कोच बनकर दिन भर खटने का क्या फायदा, जब कोई अवार्ड ही नहीं मिला तो इससे अच्छा है तुम भी वीरा की तरह घर का काम शुरू कर दो। उनकी चिल्ला चोट सुनकर उनका छोटा बेटा उठ जाता है और सारी बातें सुन लेता है। अपने बेटे के सामने इस तरह बेइज्जत होने पर कोच के अंदर बदले की आग भड़क उठती है। सीन अब माथी के स्कूल में जाता है। आज उनकी क्लास में मीनू नाम की एक नई मैडम आई हैं।
वो बच्चों से उनका इंट्रोडक्शन मांगती हैं और पूछती हैं कि उनके माता पिता क्या करते हैं। जब माथी की बारी आती है तो वो बताती है कि उसकी माँ एक रेसलर है और उसके पिता भी रेसलर हैं। ये सुनकर क्लास के सभी बच्चे हंसने लगते हैं। मैडम पूछती हैं कि तुम लोग हंस क्यों रहे हो? तो एक लड़का कहता है, मैडम ये झूठ बोल रही है, इसके पिता तो एक हाउस हस्बैंड हैं। माथी को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों लड़कों को पीट देती है। बात प्रिंसिपल तक पहुंच जाती है। वीरा भागता हुआ स्कूल आता है और देखता है कि माथी को भी हल्की चोट लगी है। वो टीचर मीनू से कहता है, आप इन लड़कों को संभाल नहीं सकती? मेरी बेटी को मारकर क्या हालत कर दी है? मीनू कहती है, मैं इनकी माँ नहीं टीचर हूँ और ये लड़ाई माथी ने ही शुरू की थी। वीरा हेड टीचर से माफी मांगता है, लेकिन जब टीचर माथी को सॉरी बोलने को कहती है तो माथी साफ मना कर देती है कि उसने कोई गलती नहीं की। तभी बाहर से शोर सुनाई देता है। स्कूल बस के ड्राइवर को कुछ गुंडे पीट रहे थे। एक टीचर ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि पुलिस को बुला लूंगा, तो गुंडों ने उसका फोन छीन कर फेंक दिया और उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। तभी वीरा आकर उस गुंडे का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, टीचर बहुत सम्मान वाले होते हैं और तुम उन पर हाथ उठाओगे? इसके बाद वो एक एक करके सभी गुंडों को बुरी तरह पीटता है। सारे बच्चे खुशी से चीयर करने लगते हैं। माथी उन लड़कों से कहती है, देखा, मेरे पापा भी रेसलर हैं। गुंडे जाते जाते वीरा को धमकी देते हैं कि उसे बाद में देख लेंगे। हेड टीचर वीरा को शुक्रिया कहते हैं और नई मैडम मीनू बहुत इम्प्रेस होकर कहती हैं, आपने साबित कर दिया कि आप सिर्फ एक हाउस हस्बैंड नहीं हैं। कीर्ति रात को घर में माथी और वीरा की चोटों पर दवाई लगाते हुए उन्हें बहुत डांटती है। माथी कहती है कि उसकी कोई गलती नहीं है, उसने तो बस अपने पापा को कुश्ती लड़ते देखा था, इसलिए उसने ऐसा कहा। दूसरी तरफ कीर्ति का कोच विरोधी लड़की से मिलता है और कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम कीर्ति को पहले ही राउंड में हरा दो, तुम्हें जो भी मदद चाहिए मैं करूंगा। लड़की खुश हो जाती है। यहाँ से साफ हो जाता है कि कोच अब कीर्ति को हराने की पूरी साजिश रच रहा है। वीरा रोज की तरह अपने घर का काम खत्म करके मोहल्ले की औरतों के साथ बातें करने बैठता है, ताश खेलता है और कॉफी पीता है। वो कीर्ति को ऑफिस में टिफिन भी देकर आता है, लेकिन उसका दोस्त पार्था उसे इस तरह हाउस हस्बैंड बने नहीं देख पा रहा था, इसलिए वो एक तरकीब निकालता है। वीरा जब भी खाना बनाता या पोछा लगाता, पार्था चुपके से उसका वीडियो बना लेता। फिर उसने सोशल मीडिया पर एक अकाउंट बनाकर वीरा के सारे वीडियो पोस्ट कर दिए। देखते ही देखते वे वीडियो वायरल हो गए। टीवी से रिपोर्टर वीरा की कुकिंग का इंटरव्यू लेने आ गए। जब कीर्ति घर आती है और वीरा को वीडियो दिखाती है तो वीरा कहता है कि उसे नहीं पता ये किसने किया, पर कीर्ति कहती है, जो भी है अच्छा है, कम से कम हाउस हस्बैंड के तौर पर तुम्हारा नाम तो हो रहा है। अगले दिन माथी को स्कूल छोड़ते समय वीरा का ध्यान मीनू मैडम के लंबे बालों पर जाता है। वो मैडम से उनके बालों की तारीफ करता है और मजाक में पूछता है, क्या मैं आपके बाल छूकर देख सकता हूँ? अनुमति मिलने पर वीरा बाल खींचकर चेक करता है कि वे असली है या नकली। मीनू हंसकर कहती है, मुझे पता है कि तुमने अपनी पत्नी के नकली लंबे बाल देखकर बड़ा झटका खाया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबके बाल नकली हों। ये सब देखकर माथी को गुस्सा आ जाता है और वो पैर पटकते हुए क्लास में चली जाती है। वीरा सोच में पड़ जाता है कि उसकी बेटी को क्या हुआ। अगले सीन में माथी पढ़ाई कर रही होती है। कीर्ति फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी। माथी उससे कहती है, पापा तो हमेशा मीनू टीचर से बात करते हैं। ये सुनकर कीर्ति को जलन होती है, क्योंकि वो जानती थी कि वीरा को लंबे बालों वाली लड़कियां पसंद हैं। वो गुस्से में वीरा से बात नहीं करती और शीशे में अपने छोटे बाल देखकर थोड़ा उदास हो जाती है। कुछ दिन बाद माथी के स्कूल का एनुअल डे होता है। मीनू होस्ट कर रही होती है। जब माथी स्टेज पर डांस करने आती है तो उसे देखकर कीर्ति के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने माथी को कभी डांस नहीं सिखाया था। कीर्ति को समझ आ जाता है कि ये वीरा का ही काम है। माथी की टीचर कीर्ति को बताती है कि माथी पढ़ाई में बहुत कमजोर है और फेल होने वाली है, पर डांस अच्छा करती है। वीरा ने ये बात कीर्ति से छिपाई थी। ये जानकर कीर्ति का गुस्सा और बढ़ जाता है। घर आकर वो माथी को डांटती है और वीरा से कहती है, मैं इसे इंटरनेशनल रेसलर बनाना चाहती हूँ और तुम हो कि इसको कुछ भी उल्टा सीधा सिखा रहे हो। कीर्ति अपने अंकल चित्तापा को माथी का ख्याल रखने के लिए घर पर रख देती है, ताकि माथी हर दिन कुश्ती की प्रैक्टिस करे और प्रोटीन वाला खाना खाए। दिन भर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने की वजह से माथी स्कूल में जाकर सो जाती है। वीरा जब उसे स्कूल लेने जाता है तो देखता है कि मीनू मैडम माथी को गोद में लेकर बैठी हैं।
माथी को बुखार आ गया था। वीरा जब कीर्ति को खाना देने जाता है तो उसे बताता है कि माथी बहुत बीमार है। कीर्ति गुस्सा हो जाती है और कहती है, चुपके चुपके डांस सीख लिया तब तो बीमार नहीं हुई। माथी के करियर को लेकर कीर्ति बहुत चिंतित थी, इसलिए उसकी वीरा के साथ बहस हो जाती है। उन्हें दूर से कोच देख रहा होता है। वो उनके इस पारिवारिक झगड़े का फायदा उठाना चाहता है। जब कीर्ति ब्रेक के बाद एक्सरसाइज करने चली जाती है तो कोच वीरा के पास आता है। वो चाय पीते हुए उससे बात करता है और पूछता है, क्या हुआ, तुम्हारे परिवार में क्या परेशानी चल रही है? वीरा कहता है, हाँ, कीर्ति मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही है, बेवजह मुझ पर गुस्सा कर रही है। कोच उसे समझाता है, खेल का इतना तनाव वो नहीं झेल पा रही है। प्रतियोगिताओं के कारण वो हमेशा बहुत व्यस्त रहती है और उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसी वजह से उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। कोच अच्छा इंसान बनने का नाटक करते हुए वीरा को एक दवा देता है जो असल में हानिकारक स्टेरॉइड था। वो वीरा से कहता है कि ये दवा खिलाने से कीर्ति का मानसिक तनाव और गुस्सा कम हो जाएगा और वो शांत रहेगी। बहुत सीधा और भोला होने के कारण वीरा कोच की ये चाल नहीं पकड़ पाता। उसे लगा कि कोच के कहने पर ये दवा खिलाने से कीर्ति शांत हो जाएगी और उनका शादीशुदा जीवन अच्छा हो जाएगा, इसलिए वो कोच के कहे अनुसार उसके खाने में दवा मिला देता है। अगले दिन वीरा मीनू और माथी के साथ एक कुकिंग कंपटीशन में जाता है। दूसरी तरफ कीर्ति का कुश्ती मैच शुरू हो जाता है। हमेशा चैंपियन रहने वाली कीर्ति आज विरोधी लड़की का सामना नहीं कर पा रही थी। उसका सिर चकराने लगता है। ये साफ था कि ये उसी दवा का असर था। देखते ही देखते वो मैच के हर राउंड में हार जाती है। मैच हारने के बाद जब वो निराश होकर बैठी थी तब उसका कोच उसे सांत्वना देने आता है। तभी कोई उसकी डोप टेस्ट रिपोर्ट लेकर आता है। रिपोर्ट में पता चलता है कि उसने स्टेरॉइड जैसी किसी चीज का सेवन किया है। कोच कुछ न जानने का नाटक करते हुए उससे पूछता है, क्या वो कोई सप्लीमेंट ले रही है? कीर्ति अपनी डोप टेस्ट रिपोर्ट देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने ऐसी कोई दवा नहीं ली थी। वो तेजी से घर जाती है और किचन का कोना कोना छान मारती है। ढूंढते ढूंढते उसे एक कटोरी में कोच की दी हुई वही हानिकारक दवाइयां कागज में लिपटी हुई मिल जाती हैं। तब उसे याद आता है कि जब उसने वीरा से इस कटोरी के बारे में पूछा था तो उसने इसे मसाला बताया था। वो अपने अंकल से उस दवा को टेस्ट के लिए लैब में भेजने को कहती है। उसका अंकल रिपोर्ट लेकर आता है और कीर्ति रिपोर्ट में स्टेरॉइड लिखा देखकर हैरान रह जाती है। अब उसे समझ आने लगा था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। तब तक गांव के लोग आंगन में भीड़ जमा कर चुके थे। अब कीर्ति के सामने सब कुछ साफ हो जाता है। वो समझ जाती है कि वीरा ही उसे हर दिन ये दवा दे रहा था। इसी वजह से वो खेलते हुए और ऑफिस में थक जाती थी और इसी कारण आज वो मैच हार गई। वीरा की वजह से आज उसका करियर बर्बाद होने की कगार पर था। गांव के लोग पूछने लगते हैं कि खाने में ये सब किसने मिलाया। तभी पार्था अपना फोन लाता है और एक वीडियो दिखाता है जिसमें वीरा खाने में वो दवा मिलाते हुए दिखाई दे रहा था। कीर्ति सोचने लगती है कि सब लोग उसे हाउस हस्बैंड कहकर बेइज्जत करते थे, शायद इसलिए उसने ऐसा किया। तभी गांव के टीवी पर उनका कुकिंग शो आने लगता है। जज फैसला सुनाते हैं कि मीनू और वीरा जीत गए हैं। मीनू खुश होकर वीरा को गले लगा लेती है और उसके गाल पर किस कर लेती है। बड़ी स्क्रीन पर कीर्ति और गांव वाले ये सब देखकर सन्न रह जाते हैं। ये देखकर कीर्ति के गुस्से की आग में जैसे घी डल जाता है। शो के आखिर में वीरा जजों से कहता है, ये सब कुछ कीर्ति की वजह से ही हो पाया है। अगर उसने मुझे घर का काम करने का मौका नहीं दिया होता तो मैं इतनी अच्छी कुकिंग नहीं सीख पाता और ये अवार्ड नहीं जीत पाता। मुझे हाउस हस्बैंड होने पर बहुत गर्व है। अगले सीन में वीरा माथी के साथ मेडल लेकर जब घर लौटता है तो आंगन में कीर्ति और सारे पड़ोसी गंभीर होकर बैठे थे। वीरा खुशी खुशी मेडल दिखाता है, लेकिन कीर्ति का अंकल मेडल फेंक देता है और कहता है, सब कुछ बर्बाद करके अब मेडल लेकर आया है। वीरा समझ नहीं पाता कि आखिर उसकी गलती क्या है। तब अंकल टीवी चालू करता है जिसमें लाइव न्यूज आ रही थी कि कीर्ति कुश्ती में हार गई है और उसने बैन ड्रग्स का सेवन किया है। न्यूज में कहा जा रहा था कि वीरा सिर्फ हाउस हस्बैंड बनने का नाटक करता है। असल में वो कीर्ति से जलता है और उसका करियर खत्म करना चाहता है। कीर्ति रोने लगती है। उसके करियर के साथ साथ उसके चरित्र पर भी दाग लग चुका था। उसे नशेड़ी कहा जा रहा था। कीर्ति गुस्से में वीरा से कहती है, अगर तुम्हें हाउस हस्बैंड बनने में इतना ही ईगो बीच में आ रहा था तो मुझे बता देते, मैं घर भी संभालती और कुश्ती का मैदान भी। लेकिन तुमने अपने ईगो के लिए मेरा करियर बर्बाद कर दिया, मेरे सपने मिट्टी में मिला दिए।
वीरा उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया, उसने तो उसके भले के लिए किया था। लेकिन कीर्ति उसकी एक नहीं सुनती। वो माथी को वीरा के पास से छीनकर अपने कमरे में ले जाती है। गांव के सब लोग एक एक करके वहां से चले जाते हैं और वहां अकेला खड़ा रह जाता है सिर्फ सीधा साधा भोला वीरा। अगले दिन मोहल्ले के आदमी उसे शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि उसने जो किया अच्छा किया। दिन भर औरतों की तरह खटते रहो और वो सारी सफलता हासिल कर ले। नहीं, तूने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन वीरा उनकी जैसी सोच वाला इंसान नहीं था। वो सच में अपनी पत्नी की सफलता चाहता था और हमेशा उसके साथ था। दूसरी तरफ औरतें कीर्ति को भड़काती हैं कि जो पति तुम्हारे खाने में जहर जैसी दवा मिला सकता है और तुम्हारे सपने तोड़ सकता है, उसके साथ रहा नहीं जा सकता। तुम उसे तलाक दे दो। वीरा पर से कीर्ति का विश्वास पूरी तरह उठ चुका था, इसलिए वो गांव की औरतों और अपने अंकल गणेश की बातों में आकर माथी को लेकर अपने मायके चली जाती है। उनके जाने के बाद वीरा अकेला बरामदे में लेटा था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही सब घूम रहा था। पत्नी उससे दूर जा चुकी थी और बेटी को भी अपने साथ ले गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी एक छोटी सी गलती ने सब कुछ इतना बड़ा कैसे बना दिया। तभी उसकी चाची उसे बुलाकर खाना देती है। वीरा चुपचाप उठकर खाना खाने बैठ जाता है। खाना खाते खाते वो कहता है, मेरी कोई गलती नहीं है, कोच ने ही मुझे वो दवा कीर्ति को खिलाने के लिए दी थी। ये सुनकर उसकी चाची का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहती है, तूने जो किया है, मुझे तो तुझे बेटा कहने में शर्म आ रही है। तू कीर्ति के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तूने पूरे समाज के सामने हमारा सिर झुका दिया है। कुछ पल रुकने के बाद वो भारी आवाज में कहती है, खैर अब जो होना था हो गया, जा और कीर्ति को वापस ले आ। अगले दिन वीरा अपने वकील चाचा सत्यनाथ को साथ लेकर कीर्ति और माथी को वापस लाने उनके घर जाता है। माथी उस वक्त कीर्ति की दादी से खाना खा रही थी। जैसे ही उसकी नजर अपने पिता पर पड़ती है, वो तुरंत दौड़कर वीरा के पास आती है ताकि उसे गले लगा सके। लेकिन अचानक कीर्ति दोनों के बीच आकर खड़ी हो जाती है। वो माथी को अपने पास खींचती है और उसे लेकर कमरे के अंदर चली जाती है। वीरा कुछ पल वहीं खड़ा होकर अपनी बेटी को देखता रहता है। उसकी आंखों में बेटी से मिलने की तड़प साफ नजर आ रही थी। वो माथी के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कीर्ति का चाचा सामने आकर उसका रास्ता रोक देता है। वो कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ। कीर्ति के पिता जब वीरा की बात सुनना चाहते हैं तो चाचा उन्हें भी रोक देता है। वो कहता है, इसकी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। घर के कोने में दिन भर काम करते करते इसकी मानसिकता बिगड़ गई है। कीर्ति बाहर इतनी सफलता हासिल कर रही है और ये घर में बैठकर सिर्फ काम करेगा। ये बात ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसी जलन में इसने सब कुछ किया है। वीरा बार बार अपनी बात समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, नहीं, आप लोग मेरी बात समझिए। कोच ने ही मुझे वो दवा दी थी ताकि कीर्ति शांत और फिट रहे। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उससे इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वीरा कहता है, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, आप लोग मेरी बात पर भरोसा कीजिए। लेकिन उसके सामने दरवाजे बंद हो चुके थे। आखिरकार कीर्ति का परिवार उसे वहां से जाने पर मजबूर कर देता है। आखिरकार वो फैसला करता है कि अब सीधे कोच से बात करेगा। वो सीधा कोच के ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाता है। वहां जाकर वो उसके सामने खड़ा होता है और पूछता है, मैंने तो आपके कहने पर ही वो दवा दी थी, तो फिर कीर्ति का इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया? कोच फिर से अच्छा इंसान बनने का नाटक करता है। वो कहता है, उसके साथ तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। मैंने तो ये एक नामी डॉक्टर की सलाह से लिया था। यहाँ गलती शायद तुम्हारी हुई है। तुमने दवा कम ज्यादा खिला दी होगी, जिसके कारण उस पर उल्टा असर पड़ गया। मैं देखता हूँ न्यूज का मोमेंटो, तुम मन खराब मत करो। सीधा सादा वीरा इस बार भी उसकी चाल नहीं समझ पाता। उसे लगता है कि शायद सच में गलती उसी से हुई है। वो कोच की बात पर विश्वास करके वहां से चला आता है। घर लौटने पर उसका दूसरा चाचा पूछता है, ससुराल से क्या खाकर आया है? लेकिन वकील चाचा सत्यनाथ जो उसके साथ गया था तुरंत जवाब देता है, कुछ नहीं खाकर आए, उल्टा उन्हें वहां से भगा दिया गया है। ये सुनकर दूसरा चाचा वीरा को ताना मारता है, क्या फायदा हुआ इतने समय तक हाउस हस्बैंड बनकर? आखिर में तो बदनामी ही हिस्से में आई। वीरा कोई जवाब नहीं देता। वो बस सिर झुकाकर खड़ा रहता है। उसके पास सफाई देने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन इस वक्त उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। सीन बदलता है। एक दिन माथी वीरा को फोन करती है। वो कहती है, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा, आपने क्या खाया?
अपनी बेटी की आवाज सुनते ही वीरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इतने दिनों बाद बेटी की आवाज सुनकर उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। वीरा कहता है, मैंने खाना खा लिया बेटा। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कीर्ति का अंकल गणेश वहां आ जाता है। माथी को फोन पर बात करते देखकर वो शक से पूछता है, तुम किससे बात कर रही हो? माथी भी कम नहीं है, वो तुरंत कहती है, मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ। लेकिन गणेश को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। वो उसके हाथ से फोन छीन लेता है। फोन की स्क्रीन पर दोस्त नाम लिखा देखकर गणेश को लगता है कि शायद माथी सच में अपने किसी दोस्त से बात कर रही थी। फोन वापस मिलते ही माथी चुपके से अपने पिता से कहती है, पापा तुम टिफिन टाइम में स्कूल आना, तब मैं आपसे बात करूंगी। ये सुनकर वीरा कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। अपनी बेटी से मिलने की उम्मीद ने उसके अंदर थोड़ी सी खुशी जगा दी थी। वो कहता है, हाँ बेटा मैं जरूर आऊंगा। अगले दिन टिफिन टाइम में माथी स्कूल से बाहर आकर अपने पापा को ढूंढ रही थी। तभी वीरा दौड़ कर आता है और उसे गोद में उठा लेता है। अपनी बेटी को इतने दिनों बाद सामने देखकर वीरा के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। जब वीरा उसे खाना खिला रहा होता है तब माथी बताती है कि नानी के घर में उसे बहुत तकलीफ हो रही है। वो कहती है, आज खाने में नमक भी कम था। फिर वो एक दिन की बात बताती है। वो कहती है कि एक दिन कीर्ति ने उसे पीठे के साथ चटनी की जगह चीनी खाने को कहा था। जब माथी ने कहा था कि पापा हमेशा चटनी बनाते थे तो कीर्ति गुस्सा हो गई थी। कीर्ति को गुस्सा होते देख उसके अंकल ने खुश होने का नाटक करते हुए कहा था, चीनी के साथ ही तो ज्यादा मजा आता है। माथी की बातें सुनकर वीरा का चेहरा उतर जाता है। अपनी बेटी को इस तरह परेशान देखकर उसे अंदर से बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो माथी के सामने अपनी तकलीफ छिपाने की कोशिश करता है। वो उसे प्यार से खाना खिलाता रहता है। इसी बीच दिखाया जाता है कि वीरा का चाचा रत्नम इलेक्शन में खड़ा हुआ है। उसकी चाची और वीरा भी उसके चुनाव प्रचार में मदद कर रहे हैं। अचानक चीफ मिनिस्टर वहां दौरे पर आते हैं। वो रत्नम से अंग्रेजी में पूछते हैं, क्या आप जानते हैं कि एक चेयरपर्सन का काम क्या होता है? उनकी अंग्रेजी सुनकर रत्नम को कुछ समझ नहीं आता। वो बस सिर हिलाकर हाँ बोल देता है। तब अधिकारी रत्नम की पत्नी को डांटता है और अंग्रेजी में सवाल करता है, क्या आप पढ़ी लिखी हैं? आपके काम और जिम्मेदारियां क्या हैं? क्या आप उन्हें समझ पाएंगी? इसके जवाब में रत्नम की पत्नी कहती है कि उसने फाइनेंस में मास्टर्स किया है और वो सारे जवाब फर्राटेदार अंग्रेजी में ही देती है। अधिकारी उससे पूछता है कि वो अपनी कुर्सी पर अपने पति को क्यों बैठना चाहती है। रत्नम की पत्नी जवाब देती है, आपको नहीं पता कि यहाँ समाज कैसे चलता है? ये पूरी तरह से पुरुष प्रधान समाज है। जब वो कुर्सी पर बैठती है तो अधिकारी रत्नम की तरफ देखकर पूछता है, वो आदमी आपका क्या लगता है? पत्नी बताती है, वो मेरा पति है। अधिकारी तुरंत पूछता है, क्या ये हाउस हस्बैंड है? रत्नम के हाँ कहने पर अधिकारी गुस्से में कहता है, इन्हें अगले 5 साल तक ऑफिस के आसपास भी नहीं देखना चाहिए। ऐसे बेवकूफ इंसान को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। अधिकारी के जाते ही रत्नम अपनी पत्नी के पास दौड़ कर आता है। वो घबरा कर पूछता है, सच सच बताओ तुमने क्या पढ़ाई की है? तब वो बताती है कि उसने इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ाई की है। ये सुनकर रत्नम हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या है। सीन बदलता है। माथी फोन पर अपने पापा से बात कर रही थी। दोनों कुछ देर तक आपस में बातें कर रहे थे। तभी कीर्ति ट्रेनिंग सेंटर से घर लौटती है। माथी को फोन पर बात करते देखकर वो अपने अंकल से पूछती है, माथी किससे बात कर रही है? उसका अंकल बताता है, अपने दोस्त विनोद से बात कर रही है। कीर्ति को शक होता है। वो अपनी बेटी को आवाज देती है। डर के मारे माथी तुरंत फोन काट देती है। कीर्ति जब फोन चेक करती है तो स्क्रीन पर विनोद माय फ्रेंड लिखा देखकर थोड़ी शांत होती है, लेकिन उसका शक अभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ था, इसलिए वो उस नंबर पर कॉल करती है। जैसे ही दूसरी तरफ से वीरा फोन उठाकर बोलना शुरू करता है, कीर्ति उसकी आवाज पहचान जाती है। वो तुरंत कॉल काट देती है। फिर वो माथी पर गुस्सा करने लगती है, तुम उससे क्यों संपर्क रख रही हो? हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे, हमारा तलाक होने वाला है। माथी को भी गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, झगड़ा तुम दोनों के बीच हुआ है, इसमें मुझे क्यों घसीट रही हो? मेरा तो पापा के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ है, मैं पापा से बात करूंगी। बेटी की ये जिद सुनकर कीर्ति का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो गुस्से में फोन उठाकर जमीन पर पटक देती है और फोन टूट जाता है। माथी अपनी माँ को देखती रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसकी गलती क्या थी। बस इतना पता था कि वो अपने पापा से बात करना चाहती थी। अगले दिन टिफिन टाइम में वीरा अपनी बेटी से मिलने स्कूल जाता है।
माथी अपने पापा को देखकर दौड़ कर आती है, उन्हें गले लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। फिर वो कल रात की सारी बात अपने पापा को बताती है। मीनू टीचर के आने पर वीरा उनसे माथी को ले जाने की परमिशन मांगता है। इसके बाद वो खाली समय में उसे घुमाने ले जाता है। दूसरी तरफ जब कीर्ति ऑफिस से माथी को लेने आती है तो वो टिफिन टाइम में सभी बच्चों को वहां बैठे खाना खाते देखती है, लेकिन माथी उसे कहीं दिखाई नहीं देती। माथी के क्लासमेट और टीचर्स बताते हैं कि उसे सेकंड पीरियड के बाद से किसी ने नहीं देखा है। ये सुनकर कीर्ति टीचर्स पर भड़क जाती है। तब हेड टीचर कहते हैं कि उनकी क्लास टीचर मीनू को बुलाया जाए। मीनू को बुलाने पर वो थोड़ी घबरा जाती है। फिर वो बताती है कि उसके पापा आकर उसे ले गए हैं। तब तक वीरा माथी को लेकर वापस आ जाता है। माथी खुशी खुशी आइसक्रीम खाते हुए स्कूल में घुसती है, लेकिन सामने अपनी माँ को देखकर दोनों घबरा जाते हैं। कीर्ति हेड टीचर से तेज आवाज में बहस करती है कि उन्होंने उसकी बेटी को उसके पिता के साथ क्यों जाने दिया। टीचर भी गुस्से में कहते हैं, उसके पिता उसके गार्जियन हैं, इसलिए हमने उसे उनके साथ जाने दिया। आप अपनी पारिवारिक समस्याओं पर स्कूल के बाहर बात करें, स्कूल के अंदर ये सब तमाशा ना करें। अब कीर्ति का सारा गुस्सा माथी पर उतरता है। वो माथी को अपने साथ घर चलने के लिए कहती है, लेकिन माथी वीरा को कसकर पकड़ लेती है और कहती है कि वो अपने पापा को छोड़कर नहीं जाएगी, वो उनके पास ही रहेगी। गुस्से में आकर कीर्ति उसे लगातार कई थप्पड़ मारती है। वीरा उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं मानती तो आखिर में परेशान होकर वीरा भी कीर्ति को थप्पड़ मार देता है। कीर्ति सबके सामने अपमानित महसूस करती है और आंखों में आंसू लेकर वहां से घर चली जाती है और माथी अपने पापा के साथ चली जाती है। रात को घर पहुंचकर माथी अपने पापा से पूछती है कि उसकी माँ उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, क्या सिर्फ इसलिए कि वो मैच हार गई। तब वीरा छोटी माथी को उसकी माँ की जिंदगी की कहानी सुनाना शुरू करता है। वो कहता है, तुम्हारी माँ बचपन से ही रेसलिंग खेलती थी, वो हर जगह चैंपियन होती थी। स्कूल कॉलेज खत्म करके उसने और भी बहुत पढ़ाई की। हमारा घर मेडल से भरा हुआ था। देखते ही देखते उसकी शादी की उम्र हो गई। उसे देखने कई बार लड़के वाले आए, लेकिन लड़की रेसलर है ये सुनकर सब चले जाते थे। फिर जब तुम्हारे नाना बहुत बीमार थे तो उन्होंने तुम्हारी माँ से शादी करने को कहा और किस्मत से तुम्हारी माँ की शादी मेरे साथ हो गई। शादी के बाद जब मुझे सच पता चला कि वो एक रेसलर है तो हमारे बीच बहुत झगड़ा हुआ, लेकिन जब वो घर छोड़कर चली गई तब एक दिन मैंने उसके सारे मेडल्स और सर्टिफिकेट्स देखे। इतनी सफलता मिलने के बाद भी तुम्हारी माँ ने मेरे साथ रहने का फैसला किया था। तब मैंने खुद कुश्ती खेलना शुरू किया और मुझे समझ आया कि ये कितना कड़ा काम है। फिर हमारी सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। इसके बाद हमारे घर में तुम्हारा जन्म हुआ। तुम जैसी छोटी सी बच्ची को घर पर छोड़कर दूर ट्रेनिंग सेंटर में जाकर तुम्हारी माँ ने बहुत पसीना बहाया है। तुमसे दूर रहने में उसे बहुत तकलीफ होती थी। वो अक्सर फोन पर रोया करती थी। अपनी माँ के इस त्याग के बारे में सुनकर छोटी माथी बहुत उदास होती है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी माँ भी उसे बहुत प्यार करती है। उसके माता पिता के बीच सिर्फ गलतफहमियों की वजह से रिश्ते खराब हुए हैं। दूसरी तरफ कीर्ति भी अपने मायके में अकेली दिन काट रही थी। वो हर पल वीरा और माथी को मिस कर रही थी। इधर माथी भी उदास बैठी थी। वो न तो खाना खा रही थी और न ही स्कूल जा रही थी। लगातार कई दिन स्कूल न आने पर उसकी टीचर मीनू वीरा को कॉल करती है। माथी की उदासी के बारे में सुनकर मीनू उनके घर चली आती है और उसे एक गुड़िया गिफ्ट करती है। उससे भी जब माथी का मन नहीं बहलता तो वीरा का चाचा रत्नम और एक और चाचा आते हैं। फिर वे सब मिलकर नाच गाना करते हैं। इधर कीर्ति का अंकल उसे जाकर बताता है कि माथी उदास है और उसने स्कूल जाना बंद कर दिया है। ये सुनकर कीर्ति अपने परिवार के साथ वीरा के घर आती है, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां एकदम खुशी का माहौल है। वीरा के एक तरफ उसकी बेटी माथी है और दूसरी तरफ माथी की टीचर मीनू। ये सब देखकर वे लोग फिर से गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और कीर्ति को लेकर वहां से चले जाते हैं। वीरा उन्हें बताता है कि उसने ये सब माथी का मन बहलाने के लिए किया था, लेकिन इस बार भी वे वीरा को गलत समझते हैं। अब वीरा का वकील चाचा उसे बताता है कि उसे कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि कीर्ति ने उसे तलाक के पेपर्स भेज दिए हैं। अगर उसने साइन नहीं किए तो उसे कोर्ट जाना पड़ेगा। वीरा निराश होकर कहता है कि उसके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है।
तब चाचा उसे समझाता है कि उसे सबूत जुटाने होंगे। जिस डॉक्टर ने वो दवा दी थी उससे मिलकर उसका पर्चा लाना होगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिस डॉक्टर से दवा ली गई थी वो कोच से एक नाइट क्लब में मिलने जाता है। कोच उससे पूछता है कि तुम चुप क्यों हो। तभी वहां वीरा की एंट्री होती है। वीरा को देखकर कोच थोड़ा चौंक जाता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वीरा जब उस डॉक्टर के पास एक आम मरीज बनकर जाता है तो उसे पता चलता है कि वो एक फर्जी डॉक्टर है जो पैसों के लालच में खिलाड़ियों को स्टेरॉइड जैसी दवाइयां देता है। वीरा उसे ढूंढते हुए एक दिन मंदिर में पकड़ लेता है। वीरा उससे पूछता है, तूने ये दवा मेरी पत्नी को देने के लिए क्यों कहा? मार के डर से वो डॉक्टर कोच का नाम बता देता है। अब वर्तमान में कोच समझ जाता है कि उसका पर्दाफाश हो चुका है। वो हंसते हुए कहता है, तू इतना बेवकूफ है कि तुझे स्टेरॉइड्स और विटामिन में फर्क ही नहीं पता। अब सच जानकर भी क्या कर लेगा? मीडिया और कानून सब तेरे खिलाफ हैं, क्योंकि दवा तो तूने ही खिलाई थी। वीरा कोच से पूछता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। कोच कहता है, मैं इतने सालों से प्रमोशन के लिए खट रहा था, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने सारा क्रेडिट खुद ले लिया। मुझे किसी ने भाव तक नहीं दिया। परिवार वालों के सामने मैं नीचा हो गया था और तू हाउस हस्बैंड होकर भी नाम कमा रहा था। वीरा को अब कोच की दुश्मनी का असली कारण समझ आ जाता है। गुस्से में वो कोच और उसके आदमियों की जमकर पिटाई करता है। इसके बाद वीरा सीधा कीर्ति के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन कीर्ति दरवाजा खोलते ही कहती है, अब तक जो किया क्या वो कम था? अब तुमने मेरे कोच पर हाथ उठाया है, अब लोग मुझे और बदनाम करेंगे, इसी में तुम्हें शांति मिलेगी, है ना? इसके बाद कीर्ति उसे एक वीडियो दिखाती है जो कोच ने रिकॉर्ड करके भेजा था। वीडियो में कोच झूठी कहानी सुनाते हुए कह रहा था, तुम्हारे पति ने आकर मुझे पीटा है और धमकी दी है कि मैं ये कबूल करूं कि मैंने ही तुम्हें स्टेरॉइड देने को कहा था। कीर्ति कोच की बातों में आ जाती है और वीरा को एक बार फिर से ठुकरा देती है। अगले दिन जब कीर्ति और वीरा कोर्ट आते हैं तो कीर्ति का वकील बताता है कि आज जज सावित्री इस केस को सुन रही हैं। वो बहुत सख्त मिजाज की हैं। कोर्ट में पेश होने पर जज सावित्री कीर्ति से पूछती हैं कि वो क्या चाहती है। कीर्ति माथी की तरफ इशारा करके कहती है कि उसे अपनी बेटी चाहिए। जब माथी से पूछा जाता है कि तुम क्या चाहती हो, तो माथी मासूमियत से कहती है कि वो अपने पिता के साथ रहना चाहती है। दूसरी तरफ वीरा से पूछने पर वो कहता है कि उसे अपनी पत्नी चाहिए। इन तीनों की अलग अलग मांगे सुनकर जज को गुस्सा आ जाता है। वकील उनके पक्ष में कुछ बोलने आगे आते हैं, लेकिन जज उन्हें रोक देती हैं और कीर्ति से पूछती हैं आखिर समस्या क्या है। तब कीर्ति सारी बात बताती है कि उसके पति ने जलन के कारण उसके खाने में स्टेरॉइड मिला दिया। इसी वजह से आज उसका करियर खत्म होने की कगार पर है। वो अपनी बेटी को इंटरनेशनल रेसलर बनाना चाहती है, लेकिन वीरा ने उसकी बेटी का भविष्य भी खतरे में डाल दिया है। इसके बाद जज वीरा को बोलने का मौका देती हैं। वीरा कहता है, जज साहिबा, मैं उसका नुकसान कैसे कर सकता हूँ? जब वो ओलंपिक चैंपियन बनने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी, तब मैं घर संभाल रहा था ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। अगर मेरे अंदर कोई अहंकार या जलन होती तो मैं क्यों दिन रात उसके लिए खाना बनाता? वो अदालत में फिर समझाता है कि परिवार की बयानबाजी और कोच की झूठी साजिश की वजह से उनके बीच बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। अगर हम अलग हो गए तो हमारी इस मासूम बेटी की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। इसे अपने पिता भी चाहिए और माँ भी। इतनी बातें होने के बाद भी जब कीर्ति नहीं मानती और हर हाल में तलाक चाहती है, तब वीरा का चाचा रत्नम गुस्से में कहता है, तुम कुश्ती खेलकर कौन सी महानता साबित करना चाहती हो? मेरा भतीजा कुश्ती भी खेल सकता है और घर का काम भी कर सकता है। इस ताने पर कीर्ति भड़क जाती है और कहती है, तो ठीक है, हो जाए, हम दोनों के बीच एक कुश्ती मुकाबला, देखते हैं कौन बेहतर है। उनका इतना शोर शराबा सुनकर जज परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि अदालत आज के लिए स्थगित की जाती है। इसके बाद एक तय दिन और समय पर उन दोनों के बीच कुश्ती मुकाबले का इंतजाम किया जाता है। मुकाबले में कीर्ति के खिलाफ वीरा था। खेलने जाने से पहले माथी वीरा से कहती है, तुम्हें हर हाल में जीतना ही होगा। खेल शुरू होता है। उनके बीच कड़ी टक्कर होती है। पहले वीरा कीर्ति को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार कीर्ति वीरा को पछाड़ देती है। बोर्ड पर अब स्कोर 12-1 है। तभी वीरा का ध्यान अपनी बेटी माथी पर जाता है, जो आंखें बंद करके भगवान से अपने पापा की जीत की दुआ मांग रही थी। ये देखकर वीरा मजबूती के साथ खड़ा होता है और फिर से खेलना शुरू करता है। इस बार वो एक नई तरकीब निकालता है। लड़ाई के बीच में वो कीर्ति को किस करने लगता है। इससे कीर्ति का ध्यान भटक जाता है और वो ठीक से लड़ नहीं पाती। इस मौके का फायदा उठाकर वीरा एक के बाद एक पैंतरे आजमाकर कीर्ति को नीचे गिराने लगता है। देखते देखते बोर्ड पर स्कोर 19-19 की बराबरी पर आ जाता है।
बिल्कुल आखिरी समय में कीर्ति वीरा को किस नहीं करने देती और धक्का देकर दूर करते हैं। उसका इरादा वीरा को कोर्ट के बाहर फेंकने का था। वीरा कोर्ट के बाहर जा ही रहा था, लेकिन किसी तरह खुद को संभाल कर वो वापस कोर्ट में आ जाता है, पर पीछे मुड़कर देखता है कि कीर्ति चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी है। माथी डरकर दौड़कर आती है, साथ ही परिवार के सब लोग भी आ जाते हैं। सब परेशान होकर कीर्ति को अस्पताल ले जाने की बात करते हैं। तभी एक महिला आती है और कहती है, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे देखने दीजिए। वो कीर्ति को चेक करती है और मुस्कुराकर कहती है, अरे डरने की कोई बात नहीं है, ये तो एक खुशखबरी है, कीर्ति माँ बनने वाली है। पड़ोसी पार्था भी हैरान रह जाता है। वीरा की चाची आकर पार्था को डांटते हुए कहती है, तुम तो एक भी बच्चा पैदा नहीं कर पाए और उसने देखो कितने डाउनलोड कर लिए। कुश्ती का होस्ट येलो बाबू भी मजाक में कहता है कि कुश्ती खेलते खेलते बच्चों की मां बनते पहले कभी किसी को नहीं देखा। इसके बाद सीन अस्पताल में जाता है। वहां दिखाया जाता है कि कीर्ति ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया है। इतनी जल्दी कैसे? खैर जो भी हो, कीर्ति वीरा से माफी मांगती है। वो मन ही मन बहुत गर्व महसूस करती है कि उसने हमेशा वीरा को गलत समझा, लेकिन वीरा ने एक पल के लिए भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। कीर्ति और वीरा के बेटे थोड़े बड़े हो गए हैं। कीर्ति कुश्ती खेल रही है और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। शायद वो ये मुकाबला जीत जाएगी। स्टेडियम में वीरा अपने दोनों बेटों को गोद में लिए बैठा है और साथ में माथी भी है। वे सब मिलकर चीयर करते हुए कीर्ति का हौसला बढ़ा रहे हैं और इसी शानदार और खूबसूरत पल के साथ फिल्म हंसी खुशी खत्म हो जाती है।